बच्चों आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वह एम्पियर का परिपथी नियम आपको पढ़ाना है। एम्पियर के परिपथी नियम को जानने के लिए जो है मैं एक चीज आपको जो है समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने जो है कि पीछे के पाठ में ये चीज पढ़ा है कूलाम का नियम और क्या है गॉस का नियम, दोनों नियम पढ़ा है। तो दो खंड है, अलग अलग है। एक है स्थिर वैद्युतिकी है और दूसरा क्या है स्थिर चुंबकत्व है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि दो चीजें स्थिर विद्युतिकी और स्थिर चुंबकत्व। तो दोनों चीजें बिल्कुल क्या है अलग अलग है। स्थिर विद्युतिकी में अगर देखा जाए तो जो कूलाम का नियम है, जो कूलाम का नियम है उसका वैकल्पिक स्वरूप जो है वो गॉस का नियम है। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि स्थिर विद्युतिकी में जो है कूलाम के नियम का वैकल्पिक स्वरूप जो है वह कहने का मतलब यह है कि वह गॉस का क्या है नियम है। जबकि आप पढ़ क्या रहे हो स्थिर चुंबकत्व इस समय, तो स्थिर चुंबकत्व में जो है बायो-सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक स्वरूप जो है वो है आपका जो है एम्पियर का परिपथी नियम। तो यह दोनों चीजें जो है आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि विकल्प का मतलब कि अगर किसी चीज को आप यूज कर रहे हैं अगर वह बंद हो जाए तो उसका ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप गुड़ का सेवन कर रहे हैं जिससे आपको मिठास जो है मिल रही है, तो अगर गुड़ मिलना बंद हो जाए, अगर मार्केट में क्या मिल रही है चीनी, तो आप गुड़ के विकल्प के रूप में चीनी को ले सकते हैं। वह मिठास आपको क्या हो जाएगी उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपको कहीं खट्टापन जो है कि पैदा करना है तो आप जानते हैं कि अक्सर आम या बेर की खटाई से जो है कि खटाई उत्पन्न कर ली जाती है, लेकिन अगर यह न उपलब्ध हो तो इसके वैकल्पिक स्वरूप के रूप में इमली का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह भी कैसा है खट्टा। तो मैं एग्जांपल ये इसलिए बता रहा था कि हमारे बच्चों को यह दिमाग में यह कॉलम स्थापित होना चाहिए कि दो खंड है, दोनों खंड फिजिक्स के क्या है अलग अलग हैं। स्थिर विद्युतिकी है और स्थिर क्या है चुंबकत्व है। तो मैं आपको बता रहा था कि स्थिर विद्युतिकी में जो है कूलाम के नियम का वैकल्पिक स्वरूप जो है वो गॉस का नियम है, जबकि स्थिर चुंबकत्व में जो है वह आपको मैं बताऊं कि बायो-सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक स्वरूप जो है वह एम्पियर का परिपथीय नियम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह चुंबकीय क्षेत्र के रेखी समाकलन और यह जिस धारा के कारण उत्पन्न हुआ है चुंबकीय क्षेत्र उसके मध्य संबंध बताता है। रेखी समाकलन के लिए अगर देखा जाए बच्चों तो ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है अगर इस तरह से बना हो तो इसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि किसी बंद वक्र के लिए है, किसी घिरी हुई आकृति के लिए है। तो एम्पियर का परिपथी नियम यह कहता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से घिरी हुई संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात पृष्ठ रेखी समाकलन b डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू क्या है I। और यहाँ C जो है दिखाता क्लोज्ड माने क्या है बंद पथ, और ये रेखी समाकलन b चुंबकीय क्षेत्र dl जो है ये कहने का परिधि पर स्थित जो है कि अवयव खंड लिया गया है। म्यू नॉट y जो निर्वात की चुंबकशीलता है, I जो है बच्चों वह पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा है। तो इसकी उत्पत्ति हम कैसे कर सकते हैं? उत्पत्ति के लिए हमने मान लिया कि माना एक जो है लंबा सीधा चालक तार है ना, जो कागज के तल के क्या है लंबवत है, कागज के तल के लंबवत है। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के
से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने माना कि r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ लिया, जिसका जो है कि केंद्र तार पर क्या है स्थित है, तथा यह वृत्तीय पथ बिंदु P से होकर जाता है। यदि हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा यह वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, और यह जो हमारा कहने का मतलब यह है कि इसमें से परिधि पर से लिया गया या पथ पर से लिया गया है और डीएल दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात बी और डीएल के बीच का कोण क्या होगा 0 अंश होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बायो सेवर्ट के नियम से अगर हम चलें तो कहने का मतलब किसी चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर μ0/2 पाई I अपान क्या है r टेस्ला होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अगर हम देखें तो वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, तथा B और DL वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा की दिशा में एक ही दिशा में होंगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र B का वृत्तीय पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन B डॉट DL बराबर B DL cos 0 अंश, या B डॉट DL बराबर क्या होगा B और रेखीय समाकलन TL जो है कि अगर हम इसका जो है कि रेखीय समाकलन कर लें पूरा, यह वृत्त की परिधि को शो करता है, अर्थात DL की जगह हम क्या ले सकते हैं 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r जो है देखिए यहाँ पे रिमूव होता है, अतः रेखीय समाकलन B डॉट DL बराबर μ0 इनटू क्या है I। तो परीक्षा में अक्सर ये पूछता है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो बड़े आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बच्चों सिद्ध कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग में अगर हम देखें तो हम ले रहे हैं अनंत लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। भूमिका बिल्कुल एक जैसी है कि माना एक लंबा सीधा रेखीय धारावाही चालक है, जिससे कि r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमने माना कि r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र तार पर है स्थित है, तथा यह बिंदु P से होकर जाता है। तो चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा वृत्तीय पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर हम देखें एम्पियर के परिपथी नियम से, तो रेखीय समाकलन B डॉट DL बराबर μ0 गुणे पथ द्वारा घिरी नेट धारा, या B तो हमारा कांस्टेंट है, DL का अगर रेखीय समाकलन करेंगे तो 2 पाई क्या होगा r μ0 इनटू I, या B बराबर μ0/2 पाई I अपान क्या होगा r टेस्ला। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि यह भी फार्मूला है। यदि सवाल में अनंत लंबाई का चालक तार कहता है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/2 पाई I अपान r टेस्ला के क्या होगा बराबर होगा। अगर हम देखें विशेष स्थितियां देखें, यदि चालक तार की लंबाई क्या हो जाए सीमित हो जाए, तथा बिंदु P से चालक को मिलाने वाली रेखा के साथ, या बिंदु P से जो है चालक को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई PQ, इसके साथ बनने वाले इसके सिरों के कोण क्रमशः अल्फा और क्या हो बीटा हो, तब जो है कि इस चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का B का मान μ0/4 पाई I अपान r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा टेस्ला के क्या होगा बराबर होगा। पहली विशेष स्थिति में आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब दूसरी विशेष स्थिति यह है यदि चालक तार बहुत ही क्या हो मोटा हो, अर्थात r त्रिज्या के बेलन के रूप में हो, तो इस बेलनाकार चालक तार के कारण विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न होगा। पहली कंडीशन है कि यदि हम ऐसा बिंदु लें कि वह चालक तार के कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है r, अर्थात अभिष्ट बिंदु P हमारा चालक के बाहर स्थित हो, तब जो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान BT बराबर μ0/2 पाई I अपान क्या होगा r टेस्ला। यदि हमारा अभिष्ट बिंदु चालक के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r बराबर क्या हो r, तब चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ हमने लिया है पृष्ठ पे S एक बिंदु है, तो BS बराबर μ0/2 पाई इंटू I अपान क्या होगा r टेस्ला के क्या होगा बराबर होगा। तीसरी कंडीशन है बच्चों, यदि r लेस देन r, अर्थात अभिष्ट बिंदु हमारा जो है वह चालक के भीतर स्थित हो,
यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया है क्यू, ये चालक कहाँ स्थित है, भीतर स्थित है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान बी क्यू बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या है आर टेस्ला के क्या होता है बराबर होता है। तो यह एम्पियर के परिपथी नियम से संबंधित जो है कि बात थी और बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग टॉपिक मिलेगा।